वगरना रोमियो के खत में साफ लिखा है, तू जो औरों को सिखाता है खुद पहले खुद अपने आप को क्यों नहीं सिखाता। रोमियो के खत में लिखा है ये, तू जो औरों को सिखाता है। ऐसा मत समझा जाए कि शायद हमें निजात मिल गई, ज़हन खुल गया, रोशनी मिल गई है और अब हमारी ड्यूटी सीखना नहीं है, बस दूसरों सिखाना ही। तू जो औरों को सिखाता है, शागिर्द की ये शनाख्त है, वो पढ़ने वाला हो, नसीहत करने वाला और तालीम देने वाला हो। और मैं आपको भी ये इस पे स्ट्रेस करूंगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे बने। मेरी बेटियां, मेरे बेटे पढ़ने वाले, हर तरह के इल्म को भी, लेकिन तमाम हासिलात से हिकमत को हासिल कर। हिकमत यीशु मसीह की जात है। इमसाल की किताब में तमाम अलूम के हासिलात से तमाम तालीमों का मतलब मरकजी तौर पर याद रखना। बेशक आप इससे कमाते भी हैं, आप इस लायक बनते हैं, इस अहल होते हैं कि आप अच्छा ग्रेड हासिल कर सके, कमा सके, जरिया रोजगार भी है। लेकिन अगर आपकी तालीम आपके लिए सिर्फ जरिया रोजगार है, पर आपकी तालीम यीशु मसीह को जानने के लिए, उसके फजल और उसके पहचान में बढ़ने और उसके इरफान में बढ़ने के लिए नहीं है, तो फिर अफसोस। ऐसे तो यूनिवर्सिटियां और बड़े अलूम इल्म पेरगमन में भी थे, लेकिन उससे बढ़कर कहीं गुमराही भी थी। क्या कहना ऐसे तालीम याफ्ता लोगों को जो गुमराह है। लेकिन मैं कलीसिया को जोर दे रहा हूं, कलीसिया बहुत पढ़ी लिखी हो। आपके लिए अनपढ़ लिखा हुआ नहीं है कि तुझे अनपढ़ रहना है, चिट्टे अंगूठे लाने नहीं। आप पढ़े, आप बढ़े। आमीन। अनपढ़ भी पढ़ने वाले बने, ताकि तमाम हासिलात से खुदा को, उसके कलाम को, उसकी हिकमत को हासिल करें। दोनों जरिए हो। अगर सिर्फ यही इमेज है, MBA कर लें ते नोट छापिए, ये कभी बुरी बात नहीं है। खुदा आपको इससे भी बढ़कर सादत, दस्तरस और बरकत दे। लेकिन मेरे भाइयों, बच्चों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, बेटियों, इसके साथ साथ रूहानी इल्म से खूब मुस्तफीद हो, फैजियाब हो, जिस इल्म ने आपको उठाकर, उड़ाकर, बगैर परों के बादलों से गुजारते हुए आसमानों पर खुदा की हजूरी में ले जाना है कलीसिया को। पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रहे। अगर आज तक वक्त जाया कर दिया है तो आज इस स्टडी से फिर होश में आ जाए। जाओ जाके उन किताबों को झाड़ो जो गर्द के नीचे दबी हुई है। जाओ उन फाइलों को खोलो जिन्होंने शायद कभी सेमिनरी में पढ़ने का आगाज किया था। वो किताबें, वो फाइलें, वो कागजात किधर हैं? जाओ आज जाकर उनको गर्द से हटाओ और फिर से दुआ के साथ दिलचस्पी लो और पढ़ना शुरू करो। आमीन। जब खुदा मुकाशफा की किताब के मुकाशफे खोलता है, इसका मतलब हरगिज नहीं है, मत कहें बड़ी मुश्किल है, नहीं पढ़नी चाहिए। खुदा कभी भी हमें मुश्किल में डालने के लिए कोई किताब नहीं देता, बल्कि हमारी रहनुमाई करने के लिए लिखा, मुबारक है, हमारी हदायत के लिए। ओके। फिर
फिर शागिर्द को यह कहा गया है उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इसका मतलब अगर गफलत हुई तो यह जा सकती है। इन बातों की फिक्र रख। शागिर्द फिक्र रखने वाला हो। किन बातों की? इन ही में मशगूल रह। आप किस में मसरूफ रहेंगे? शैतान आपको और बातों में उसकी पूरी कोशिश है उलझा दे और मसरूफ कर दे और आपसे मस्से अनॉइंटिंग खिदमत नेमत छिन जाए। लेकिन यह हदायत है, यह तलकीन है कलीसिया को और कलीसिया के शागिर्दों को, मसीह के शागिर्दों को मशगूल रहें ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। हमारी क्या जाहिर हो? तरक जाहिर ना हो। क्या जाहिर हो? हम तरक्की जाहिर करने वाले हो, तरक नहीं। हमारे बायस दूसरों की भी तरक्की हो, ना कि तरक हो। तरक नहीं। आओ कलाम के खादम, अंजील के खादम के साथ खड़े हो और ऐसी नापाक तासीरों को जो कलीसिया की गवाही पर दाग और धब्बा लगाने वाली है, रोके उसको। कोई अपनी शख्सी, अपनी जाती जंग लड़ने वाला ना हो। कलीसिया की इज्जत के लिए, कलीसिया की गवाही की खातिर कलाम के खादमों के साथ होशमंद हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जान दी है। आमीन। शागिर्द के लिए यह तलकीन है कि इन बातों की फिक्र रख, मशगूल रह और गल्लां च नहीं, जो उसने हमारे सुपुर्द की है, जो तालीम हमें दे रहा है। मशगूल रहे, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। हमें किस बात की खबरदारी करनी है? एक अच्छे शागिर्द को क्या आप कर रहे हैं कि होश ही नहीं, परवाह ही नहीं, बस इतवार नू आए कलाम सुनिया चले गए, पूरा हफ्ता भुल ही जाता, याद ही नहीं। फिर बाइबल कहें खोलो तो फरिश्ता कड़ कड़ के देखो, आज तक नहीं पता केड़ी किताब किदे नाल है। फिर लिखा है इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। कलीसिया के जितने बेटे और बेटियां हैं इस दुनिया और इस धरती पर जिम्मेदारी की जगह पर है। जिस तरह पिरगुमन के शहर में पिरगुमन की कलीसिया, उस कलीसिया के नाम से इस शहर को पुकारा जाता है। हालेलुया। तो वो बेशक वहां यूनिवर्सिटियां हो, इल्म हो, इल्मों की भरमार हो, लेकिन तू भी अपनी तालीम, अपने इल्म का ध्यान रख। हालेलुया। दोनों तरह से तरक्की करे, दोनों तरह से। बुजुर्गों ने हमेशा तालीम दी है, तलकीन की है। यूहन्ना का 3रा खत और 2री आयत, ऐ प्यारे मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, बैलेंस अंडरस्टैंड कर इसको, जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। मैं आपके नुकसान की बातें करता हूं या आपकी भलाई की, रहनुमाई की, आपकी तरक्की की बातें करता हूं? आपका अच्छा दोस्त और भाई और बुजुर्ग रहनुमा हूं,